रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है। मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर के 5वें चरण तक का जो है प्रक्रिया, मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है। आपको बता दें, सीतापुर में चौथे चरण के तहत मतदान संपन्न हुआ था 13 मई को, और उसके बाद सभी पार्टियां जो है इस गुड़ागणित में जुटी हुई है कि जो है किस विधानसभा से उनकी कहां से जीत होने वाली है और कहां जो है इस बार थोड़ी कमी रह गई है। इसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं बसपा से जो है प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव जी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो उनकी जो गुड़ागणित है वो क्या कहती है। सर, जो मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई है उसके बाद अब आपको कैसी तस्वीर नज़र आ रही है? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जनता का भरपूर आशीर्वाद, समर्थन और प्यार मुझे मिला है और जनता के आशीर्वाद से ही मैं चुनाव लड़ रहा था। तो इसलिए मुझे कहीं कोई संशय नज़र नहीं आता है चुनाव में। और चुनाव जो है पूरी तरह से जनता ने लड़ा है हमारा, और जनता ने ही वोट और सपोर्ट किया है, इसलिए चुनाव बहुत अच्छा रहेगा। तो इस बार जब आपको अपनी जीत नज़र आ रही है, तो जो सामने वाले प्रत्याशी हैं आपके प्रतिद्वंदी, उनकी किस कमी का आपको लाभ मिला, आप क्या कहते हैं? बहुत सारी चीज़ें थीं। मैं आपको बताऊं कि पिछले 10 साल से जो सांसद थे वो कभी जनता के बीच में गए नहीं, जनता को जब आवश्यकता हुई तब कभी मिले नहीं, और जो प्रदेश की और केंद्र की सरकार है, ये दोनों सरकार भी पूरी तरह से फेल्योर हैं, क्योंकि किसान की सबसे बड़ी समस्या जानवर बन गए हैं, युवाओं की सबसे बड़ी समस्या रोजगार बन गया है, आम आदमी की सबसे बड़ी समस्या महंगाई बन गई है, सीतापुर की ओवरऑल समस्या ना शिक्षा के क्षेत्र में कुछ हुआ है, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ हुआ है, और ना ही युवाओं के रोजगार के लिए कुछ हुआ है। यही सब मुद्दे थे और इन्हीं को लेके जनता खुद चुनाव लड़ रही थी। चुनाव प्रचार के दौरान सर ये देखा गया कि भाजपा की ओर से शीर्ष नेताओं का समूह पूरा आया, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए, गृह मंत्री अमित शाह आए, योगी आदित्यनाथ जी की जो है तो कई सारी रैलियां सीतापुर में हुई। आप इसको कैसे, किस नज़र से आंकते हैं? देखिए, पूर्व में भी ये लोग आते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस बार किया गया है, ये कहीं न कहीं उनके अंदर जो भय व्याप्त हो गया था उसको दर्शाता है, क्योंकि ये पहली बार हुआ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का 2-2 बार प्रोग्राम एक ही लोकसभा में लगाया गया और 2-2 बार वो आने का काम किए। तो ये सब उनकी हताशा और निराशा का परिचायक है। आपकी ओर से जो पार्टी के पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद जी आए थे, और जब वो आए तो उनके द्वारा यहाँ पे एक बयान दिया गया, फिर मुकदमेबाजी हुई। आपको क्या लगता है कि चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उससे हमारा कार्यकर्ता और उत्साहित हो गया। ये जो मुकदमेबाजी हुई, ये तो सरकार ने हमारे ऊपर और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पे दबाव बनाने के लिए ये सब किया था, लेकिन उनका दबाव कहीं काम नहीं आया। बहुजन समाज पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ना दबाव में आया और ना ही किसी तरह का कोई प्रेशर लिया उसने, क्योंकि जनता जो है पूरी तरह से हम लोग के साथ खड़ी थी। और आपने देखा भी होगा कि आकाश आनंद जी की सभा में कितनी भीड़ थी और किस तरह का मौसम था, उसके बावजूद पब्लिक कहीं टस से मस नहीं हुई। अपने दर्शकों को हम यह भी बताना चाहेंगे कि सीतापुर लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 जो हैं विधानसभाएं आती हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो सीतापुर सदर, बिसवा, महमूदाबाद, लहरपुर और सेवता, ये 5 विधानसभाएं आती हैं। और अगर हम आंकड़े की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 62.54% जो है मतदान हुआ है।
हम बसपा प्रत्याशी जानने की कोशिश करेंगे कि पांचों विधानसभा वार वो हमें बताएं कि जो है कहां पर उनकी कैसी जीत दर्ज होने वाली है, क्या आंकड़े रहने वाले हैं सर। देखिए, आंकड़े तो बहुत क्लियर नहीं पता चल पाएंगे, वो तो जब काउंटिंग होगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओवरऑल पांचों विधानसभा में ये ऐसा माहौल है कि आधे में हम रहेंगे और आधे में सब लोग रहेंगे, ये स्थिति होने वाली है। अच्छा, बिस्वा विधानसभा की सर अगर हम बात करें तो जहां से आप पूर्व विधायक भी हैं, तो वहां पर 64.94% मतदान हुआ। इसके अलावा सेवता में 66.95% मतदान हुआ और हर गांव में अगर हम बात करें तो 65.32% हुआ। नगर विधानसभा में सबसे कम हुआ, यहाँ की अगर हम बात करें तो 54.36% है। आप इन आंकड़ों को कैसे देखते हैं? मैंने बताया ना कि आंकड़े तो ओवरऑल जब काउंटिंग होगी तभी पता चल पाएगा, लेकिन ओवरऑल माहौल जो है वो बसपा के पक्ष में है, हमारे पक्ष में है। जनता ने हमको भरपूर समर्थन दिया है, भरपूर आशीर्वाद दिया है और हमारा चुनाव हर हाल में अच्छा रहने वाला है। इस बार जो है बहन कुमारी मायावती और जो है उनके नेता हैं आकाश आनंद जी पार्टी के, दोनों लोग चुनाव कैंपेनिंग कर रहे थे और बढ़ चढ़कर सभी जगह रैली कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि यूपी में इस बार कितनी सीटें बीएसपी जीतने वाली है? यूपी में जो पीछे के चुनाव रहे उनसे बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा बहुजन समाज पार्टी का, क्योंकि जब चुनाव शुरू हुआ तो आप देख रहे थे भाजपा वाले कह रहे थे कि सपा और गठबंधन की जो है बी टीम है बसपा, और इसके उल्टे गठबंधन वाले कह रहे थे कि भाजपा की बी टीम है बसपा। और आज जनता ने ये दिखला दिया है और बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व ने ये दिखला दिया है कि कौन किसकी बी टीम है। पूरी ताकत से पूरे प्रदेश में अगर कोई चुनाव लड़ा है तो वो बहुजन समाज पार्टी लड़ी है और जनता के मुद्दों को भी बहुजन समाज पार्टी ने उठाने का काम किया है और इसीलिए जनता का भरपूर समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है बहुजन समाज पार्टी को। सर, एक अंतिम सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि 4 जून को परिणाम आने वाला है, आपके जो निकटतम प्रतिद्वंदी वह कौन है और उनसे आप कितने आंकड़ों से जीत दर्ज करने वाले हैं, आप क्या कहते हैं सर? अब अंतिम निर्णय तो काउंटिंग के बाद पता चलेगा कि कितने की जीत हुई, लेकिन मैं आपको ये निश्चित तौर पर कहना चाहूँगा कि जीत हमारी होगी, बहुजन समाज पार्टी की होगी और सीतापुर की जनता की जीत होगी, जिसने हमको भरपूर समर्थन और सहयोग और आशीर्वाद देने का काम किया है। और निकटतम प्रतिद्वंदी जहाँ तक मैं समझता हूँ वो भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। लोग तो गठबंधन को बता रहे हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी से ही फाइट होगी। एक सवाल सर और जानना चाहेंगे कि आपने गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर को तीसरा नंबर दिया है, तो अभी एक सवाल उनसे जब पूछा गया कि जो बसपा प्रत्याशी महेंद्र यादव जी हैं वो यादव समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने इस वोट में कितनी सेंध लगाई? तो उन्होंने कहा कि हमें 100% जो है यादव समाज ने वोट दिया है। आप क्या कहते हैं सर? ये अगर उनको लग रहा है तो मैं उनके लिए क्या कह सकता हूँ, अच्छा है, लेकिन ये तो जब काउंटिंग होगी तब उनको पता चलेगा कि कितना वोट उनको यादव समाज का मिला है और वो कहाँ खड़े हैं। तो ये काउंटिंग के वक्त पता लगेगा कि जो है किसको कितना वोट मिला है। फिलहाल बसपा प्रत्याशी महेंद्र यादव जी अपनी जीत का जो है दावा कर रहे हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात हम यह भी बताएंगे कि उनका कहना है कि जो भाजपा प्रत्याशी सांसद राजेश वर्मा हैं वह दूसरे नंबर पर रहने वाले हैं और काफ़ी अंतर से जो है बसपा प्रत्याशी जीत दर्ज करने वाले हैं। कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ मैं रुणेश अवस्थी, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।